Bismillahirrahmanirrahim. This is Hussain from Nadia Pets Class and very warm welcome to our valued viewers. आज का टॉपिक मोर फार्मिंग के ऊपर है। आज की वीडियो में हम मोर की मुकम्मल फार्मिंग के ऊपर आपको बताएंगे, जिसमें इनकी टाइप्स, इनकी ब्रीडिंग टिप्स, इनको कैसे पालना है, इनका केज सेटअप क्या होगा, इनकी खुराक क्या होगी, खुराक पे अखराजात क्या होते हैं, और इनके जो खुराक के साथ साथ दवाइयाँ या वैक्सीनेशन है वो आपने कैसे देनी है, कौन सी दवाइयाँ देनी हैं, और कौन सी खुराक में एड ऑन्स या प्री मिक्स आपने डालने हैं। और इसके साथ साथ हम जो है वो 3 तरह की फिजिबिलिटीज़ बिजनेस प्लान जो है वो भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसमें अब आगे उसकी तफसील आगे बताएंगे कि अंडों की हैचरी, या आप सिर्फ इसकी जो कंप्लीट फार्मिंग है, या आप सिर्फ जो चिक रेजिंग है, इनके जो बच्चे लेके पाल के आगे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं तीनों प्लान को अलग अलग हमने कैलकुलेशंस के साथ दिया है। और आपको बताएं, जो 31 लाख का हमने जो जो प्रोजेक्टेड इनकम कैलकुलेट की है, ये 50% लॉस के बेस के ऊपर कैलकुलेट की है, और जो गुड मैनेजमेंट के ऊपर कैलकुलेट की है। और जो मार्केटिंग है, इसकी आपको पॉसिबिलिटीज़ ख़ुद देखनी पड़ेंगी कि आपने इसको कैसे सेल करना है, और जगह का जो आपने इंतज़ाम करना है वो भी आपने अपने फार्म पे या अपने घर पे, अगर आपके पास जगह मैसर है रिक्वायर्ड, तो आप उसको ऐसे तरीके आप कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद जो दीगर परिंदों और जानवरों के ऊपर वीडियोज़ है उसको आप हासिल कर सकें या देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। और इसके साथ ही अभी हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। और आपको बताते चले, हमारे चैनल पे दीगर तमाम परिंदों की फार्मिंग की पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। बिज़नेस प्लान जो है वो 3, पहला बिज़नेस प्लान एग हैचिंग, यानी कि जिस पे अंडों से बच्चे निकाल के आप सेल करेंगे। पीकॉक फार्मिंग, जिस पे आपने पीकॉक खुद रख के उसकी फार्मिंग करके और बच्चों को बड़ा करके फिर चिक रेजिंग में 31 लाख का टोटल प्रॉफिट है जो मोर की फार्मिंग एक्सपेक्टेड है। और अभी हम टाइप्स एंड प्राइसेस ऑफ पीकॉक्स जो रिकमेंडेड है फार्मिंग में पाकिस्तान के लिए। सबसे पहला इंडियन ब्लू, या जिसको ब्लू शोल्डर भी कहते हैं, ये 35 एग्स की मादा दे देती है और 28,000 का ये जोड़ा बाज़ार से मैसर है। और इसमें आपको बताता चलूँ कि ये सब खूबसूरत होने के साथ साथ ज़्यादा अंडे देने में भी मशहूर है। और ये अभी ब्लैक शोल्डर, ये भी तकरीबन ब्लू शोल्डर से मिलता जुलता, और इसमें भी 35 अंडे, इसकी मादा सबसे ज़्यादा अंडे देती है, 35 से ज़्यादा भी दे देती है, 40 तक भी देती है। और ये भी ब्लू शोल्डर के रेट है 28,000 रुपये का जोड़ा। ब्रीडर जोड़ा मिल जाता है। ब्रीडर जोड़ा से मुराद 3 साल का मेल और 2 साल की मादा या 1.5 साल की मादा। वाइट या सफ़ेद मोर जो 25 अंडे और 30 तक भी दे देता है, और 48,000 रुपये का ये जोड़ा, फुल ब्रीडर जोड़ा बाज़ार में अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है। और वाइट जो है ये पाइड बनाने में बड़ा एक अहम रोल है। और एक और वेरी इम्पोर्टेंट, कैमियो जो है वो हल्का सा गोल्डन और कैमल कलर का ये है। 28 से 30 अंडे और 45,000 रुपये का जोड़ा ये बाज़ार में मैसर है। उसके बाद अभी आती है पाइड जो है वो वाइट के साथ ब्लैक शोल्डर, ब्लू शोल्डर, और पाइड की बेतहाशा नस्लें हैं। 30 अंडे से 35 अंडे, 32,000 का जोड़ा अवेलेबल है। पाइड आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। वाइट के साथ आप ब्लैक शोल्डर, ब्लू शोल्डर, और इसकी वाइट की 25 से 30 नस्लें हैं। ये डिफरेंट, अगर उसमें एक शेड ज़्यादा हो जाए तो उसको आप लेट से ब्लैक शेड ज़्यादा है तो आप ब्लैक शोल्डर्स और स्पार्लिंग में इसके साथ पर्पल नेक, और हर चीज़ में ये पाइड जो है वो डिफरेंट शक्लों के बनते हैं। और आप इसको किसी भी कम्बिनेशन पे अपने से अगर एक मेल इस कलर का है, फीमेल दूसरी कलर का है, तो इस तरह का पाइड निकलेगा। इसकी पूरी एक साइंस है जिसके तहत आप इसका कलर खुद मिक्स कर सकते हैं। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन जावा, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महंगा, ये इंडोनेशिया का जो जावा आइलैंड है उसकी ओरिजिन है। और इसमें 20 से ज़्यादा, मैक्सिमम अंडे 20 है, और
₹3.5 लाख का ये जोड़ा बाज़ार में अवेलेबल है और सबसे महंगी वैरायटी। अब सेटअप जो इसका चाहिए उसमें केज का जो ट्रायो सेट यानी कि 2 फीमेल और 1 मेल 12 फुट बाय 12 फुट और 10 फुट हाइट और 5 इनक्यूबेटर 200 अंडों का हर इनक्यूबेटर वो चाहिए और फीडर्स और वाटर बोतल चाहिए, यूपीएस विद बैटरी और स्मॉल ब्रूडर। ये आपको सेटअप चाहिए इसकी फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए। और जो पिंजरे का साइज़ है ये आइडियल है, इससे हल्का सा काम हो सकता है लेकिन ये इसमें सबसे ज़्यादा खुश रहता है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये इनक्यूबेटर्स हैं, ये लोकल बने हुए 15,000 का एक इनक्यूबेटर है। ये 5 इनक्यूबेटर आप इस तरह इसका सेटअप लगाएंगे। छोटी सी जगह चाहिए और हर इनक्यूबेटर 200 अंडों के ऊपर की कैपेसिटी है इसकी। और आपको इसको तरीक़ेकार हम अलग वीडियो में इसका हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और ये केज आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का केज आप बनाएंगे, इस तरह की जाली का और पाइप का, चौरस पाइप का। ये केज खोलेंगे, ये देखें इसमें एक ट्रायो सेट ब्लैक शोल्डर का, जिसमें ब्लैक शोल्डर का मेल और 2 फीमेल। ये ब्लैक शोल्डर की वाइट कलर की जो हल्की सी वाइट और थोड़ा सा इसके जो नेक है वो थोड़ी सी ब्लैकिश है, ये ब्लैक शोल्डर की फ़ीमेल है। और जो ब्लू शोल्डर की फ़ीमेल है वो थोड़े से ब्लैकिश कलर में होती है। और ये ब्लैक शोल्डर का ट्रायो सेट है, उससे आपको ये फीडर भी नज़र आ रहा है। और 70 अंडे टोटल जनवरी से लेकर अगस्त तक ये 70 अंडे देते हैं, फीडर आपको नज़र आ रहा है। और एक दिन का जो चूज़ा है डे ओल्ड चिक 1650 रुपये का इसका बिकता है। टोटल प्रोसेस में आपने अंडे कलेक्ट करने हैं जनवरी से लेके जुलाई तक का, उनको 3 दिन तक मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। उनको 28 दिन आप इनक्यूबेट करते हैं, 4 दफ़ा उनको एक दिन में रोटेट करेंगे। टेम्परेचर 99 से लेकर 100.3 के दरमियान में सेट रखेंगे और ह्यूमिडिटी 55 से लेकर 65% तक रहनी चाहिए। ये टोटल प्रोसेस है। जब अंडे से बच्चा निकलता है तो उसको आपने 2 दिन इनक्यूबेटर में रखना है। इनक्यूबेटर के बाद उसको 3 महीने 99 डेज़ के लिए आप उसको ब्रूडर में रखेंगे। ये इनक्यूबेटर का अंदरूनी नज़ारा। इस तरह अंडों को ट्रे में रखा जाता है। ट्रे जो आपको नज़र आ रही है जाली से, और ये थर्मोमीटर है, इसके ऊपर जो टेम्परेचर ये आपको बताता है। और बाहर से इसका थर्मोस्टेट के ज़रिए टेम्परेचर कम या ज़्यादा किया जा सकता है। पंखे की स्पीड जो है वो नमी को कंट्रोल करने के लिए अभी अगले वीडियो में आपको नीचे दिखाएंगे कि पानी के बाउल जो है वो नीचे आपको नज़र आएंगे। ये पानी के बाउल इसलिए रखते हैं, अंडों को इस तरह रोटेट किया जाता है जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और नीचे आपको ये पानी के बाउल है, इसमें ये नमी को पूरा करते हैं। पंखा इसको सर्कुलेट करता है। पंखे की स्पीड ज़्यादा होगी तो नमी का परसेंटेज शरह कम होएगी, पंखे की स्पीड कम कर देंगे तो नमी की शरह ज़्यादा हो जाएगी। और ये बाहर से इसके 2 ट्रेज नीचे और ऊपर, और सबसे नीचे 2 बल्ब, पंखा और थर्मोस्टेट ये इसको लगाया गया है। और इसके अलावा इसकी जो एयर सर्कुलेशन के लिए, क्योंकि ये बंद होता है, ये प्री इंजीनियर्ड मटेरियल से, यानी कि इसको लसानी शीट या जो चिप बोर्ड है इसमें ये सुराख किए गए हैं ताकि हवा की सर्कुलेशन हो। और ये नीचे से दोबारा खोल के राइट साइड पर आपको थर्मोस्टेट नज़र आ रहा है और 100 वाट के 2 बल्ब है। बल्बों के नीचे जो है वो छोटे बाउल्स में ये पानी रखते हैं। ये बाहर से इसको थर्मोस्टेट को कंट्रोल करने के लिए राइट साइड पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जिसको कम करना हो तो राइट साइड पे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे जब टेम्परेचर कम हो और उसको ज़्यादा करना हो। ये पंखे की स्पीड इस तरह, ये जैसे घर में रेगुलेटर से राइट साइड पे करते हैं तो पंखे की स्पीड ज़्यादा होती है, लेफ़्ट साइड पे करते हैं तो पंखे की स्पीड कम होती है। इस तरह इस सारे प्रोसेस को आप हैंडल करते हैं। ये आपको बच्चे भी नज़र आएंगे। और अभी मौसम जनवरी से, कुछ जनवरी में स्टार्ट कर देते हैं और कुछ जो है वो लेट भी मार्च में भी स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल फीड जो अब जुलाई से लेकर फरवरी तक के दरमियान में देंगे, स्टार्टर ग्राम जिसको 9 नंबर भी कहते हैं, 60 ग्राम एक दिन की खुराक, और डाइक्लोरिक फॉस्फेट DCP ये खुराक में थोड़ा सा मिलाते हैं। वेजिस जो पालक, लूसन और मोरिंगा यानी कि ये आप इसकी खुराक में शामिल करेंगे। ब्रीडिंग जो सीज़न है मार्च से लेके जून, उसमें 9 नंबर के साथ 40 ग्राम 9 नंबर देंगे और 13 नंबर जो लेयर फीड है वो 20 ग्राम।
और अंडे और प्री मिक्स 1 ग्राम 1 केजी के हिसाब से डीसीपी और पालक, लूसन और मोरिंगा, अल्फा म्यून और वाइटासोल वीकली। और जो फीड कॉस्ट है इसकी कैलकुलेशन 50 किलो का बैग जो है 2250 का, पर केजी जो 45 रुपये का पड़ता है। और पर डे फीड जो है 60 ग्राम है, पर डे फीड कॉस्ट 2 रुपये 70 पैसे। और पर मंथ फीड कॉस्ट जो है ना वो 81 रुपये एक परिंदे के ऊपर बनती है। अगर आपने एक परिंदा 1 महीने के लिए रखना तो 81 रुपये का फीड का उस पर ख़र्चा आएगा और 5 से 6 रुपये का मेडिसिन का आता है। बिजनेस फिजिबिलिटीज इसमें हैग हैचिंग, इसमें एक्सपेंडिचर जो 5 इंक्यूबेटर हैं 75,000 के, 15,000 का एक, यूपीएस बैटरी 30,000 की, 8 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 8,000 रुपये महीने के हिसाब से 64,000 रुपये, टोटल एक्सपेंडिचर 1,69,000। और अर्निंग में एग कैपेसिटी 200 है तो 500,000 की एग कैपेसिटी हो जाएगी। इंक्यूबेशन टाइम अगर 28 दिन या 1 महीना है तो 8 महीने में आप 8,000 अंडों को हैच कर सकते हैं। 50% रिजल्ट के साथ 4,000 बच्चे आए और 50% ओनर के बच्चे 2,000 बच्चे बनते हैं और 1,650 का एक, तो 33 लाख के ये सेल होते हैं। और अभी हम चलते हैं सेकंड फेजिबिलिटी फार्मिंग की तरफ, जिस पे एक्सपेंडिचर 5 इनक्यूबेटर 75,000, यूपीएस 30,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 64,000 और 10 ट्रायो सेट ख़रीदेंगे, यानी कि 10 मेल और 20 फीमेल, जिन 4 लाख रुपए की, टोटल एक्सपेंडिचर 5,69,000। और अब अंडे जो है ना, एक मुर्गी से 35 अगर लेते हैं तो 700 अंडे आपको मिले। 50% रिजल्ट हुआ तो 300 चिक्स आए। हर चिक जो है का ख़र्चा 500, तो 1.5 लाख उसका ख़र्चा आ जाएगा और सेल होएगी उसकी 19,50,000। तीसरी है चिक फिजिबिलिटी, जिसमें बाज़ार से चिक आप ख़रीदेंगे पहले दिन के और उनको पालेंगे। इस पे आप ख़र्चा देखें 4,19,000 का, जिसमें आपने 300 चिक 200 चिक्स बाज़ार से उठाए, 1,650 का एक चिक है। और उसके साथ जो उसकी फ़ीड का ख़र्चा हर एक का एक सीज़न में 6-8 महीनों में 500 रुपये आता है और 1 लाख रुपये फ़ीड का ख़र्चा हो गया। 6500 रुपये का एक चिक 8 महीने का, 6 से 8 महीने का सेल होता है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 13 या 12 लाख, 13 लाख में से 1 लाख, 12 लाख इसका नेट प्रॉफिट है। अभी हम दोबारा से दोहरा देते हैं। हमने 3 फिजिबिलिटीज़ आपको दी हैं। पहली फिजिबिलिटी में आपने बाहर से अंडे लिए, बाहर से अंडे जो फार्मर्स हैं उनसे अंडे उठा लेते हैं। 50% के हिसाब से एग्रीमेंट होता है, 50% बच्चे आपके, 50% बच्चे फार्मर के, और आप उनको पहले दिन के बच्चे सेल कर देते हैं। दूसरी फिजिबिलिटी में हमने बताया कि आपने 10 ट्रायो सेट ख़ुद ख़रीदे, उनको ऐसे आपने सेटअप में रखा। इस सेटअप में वो रेज़ होते हैं, बड़े होते हैं, और उनको जो है ना ख़ुद अंडे से बच्चे निकलवाए और उनको पाला 4 से 5 महीने और उनको होल सम में सबको सेल कर दिया। और ये जो तीसरा सेट है जिसमें आपने बाहर से बच्चे लिए और उनको पाला और सेल कर दिया। अब ब्रूडिंग की तरफ आते हैं। पहले 12 घंटे के लिए आपने चूज़े को फीड नहीं देनी और पहले 2 दिन इसको इनक्यूबेटर में रहने देना है और 2 दिन से लेके 21 दिन तक 95 डिग्री में ब्रूडर में रखना है, बल्ब के नीचे, और 21 दिन से 99 डेज़ यानी कि 3 महीने तक फिर 70 डिग्री से नीचे नहीं रखना। ब्रूडर जो है वो इंडोरा बनाते हैं और उससे ये बीमारियों से भी महफूज रहते हैं और टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। एंटी वैक्सीन जो है वो 3 तरह की मार्केट में अवेलेबल है। नंबर 1 मीरल की, फ्रांस की एवेन्यू 550 की, एंटी लसूटा, और ये एंटरवैक की दे सकते हैं। डिवॉर्मिंग भी आपने हर महीने करवानी है, 1 ग्राम 6 किलो बॉडी वेट के हिसाब से अल्बेंडाजोल, और फ्लैजिल 5 दिन देनी है जुलाई, नवंबर और मार्च में, और डॉक्सीसिलीन जो कि एंटीबायोटिक है वो 6 दिन देनी है मार्च और नवंबर में। ये रूटीन आपने फॉलो करनी है। और आपको जैसे बताया था कि अल्फ़ा म्यून और वाइटासोल आपने हर हफ्ते देनी है। तो आज की फिजिबिलिटी जो है वो कंप्लीट होने के करीब है। आज की फिजिबिलिटी आपको बताने का मकसद था कि 3 तरीके से मोर की फार्मिंग जो है वो का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 31 लाख तक आपको एक्सपेक्टेड है विद गुड मैनेजमेंट, विद ऑल दी फेवरेबल। इसमें नुकसान भी हो सकता है, ये भी जहन में रखना है आपने।
और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको दिखाई गई थी वीडियो। और इसका दिखाने का मकसद कि आप में फार्मर में ये अवेयरनेस देना कि इसमें कितना प्रॉफिट जो है वो सालाना की बुनियाद पर इसमें पनाह है और कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। बाकी आपकी मेहनत लगन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने सिस्टम को, अपने कारोबार को, अपने जो पेयर्स हैं, अपनी मैनेजमेंट है, उनको कितना इम्प्रूव करके कितना आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। तो इसके साथ ही हम वीडियो का इख्तिताम करेंगे। बाकी और परिंदों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।